कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संसद में बोला कि डॉक्टर अंबेडकर न होते तो आरक्षण न मिलता। आज के समय एक भी एससी एसटी ओबीसी का उत्थान न होता अगर संघ और हिंदू महासभा और आज की वर्तमान बीजेपी की विचारधारा के अनुसार देश चला होता। संविधान बताने की जरूरत क्या है, मनुस्मृति को लागू करते। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सन ऑफ बिहार कहता है, जो उसका संसद नाम में है बोला, सन ऑफ दोगला और बिहार। उसको जो गरिमा बोलिए, बीजेपी का सन है वो, गिराने सन ऑफ वाली बीजेपी है बात वो। थी। स्टूडेंट जो है सरकारी संपत्ति को उसके नुकसान बाद- पहुंचा रहा है और उसके दंगा कर रहा है। अतिरिक्त अरे जो दोगला, सबसे कहाँ ज्यादा पे स्टूडेंट दंगा किया? रे दोगला, तुमको कहाँ दंगा हर्ट दिख गया? करने वाली स्टूडेंट कहाँ बात पे बोली। सरकारी संपत्ति को नष्ट कर रहा है? स्टूडेंट उन्होंने मांग बड़ा करेगा झूठ तुम्हारे बोला। घर में जाके, तुम्हारी फुआ से मांग करेगा, फिर तुम्हारी मौसी से मांग करेगा। रे दोगला, कि डॉक्टर पटना में आतंकवादी अंबेडकर हमला हो गया है, न जो होते इतना तो एकदम की इमरजेंसी आरक्षण घोषित न कर दियो। मिलता। वहां पे किसी को बोलने नहीं देते हो, कोई बोलता है तो उसको उठा लेते हो। रेलवे की भर्ती खत्म हो रही है, सब अब कुछ खत्म समय हो आ रहा गया है। कि क्या पूरे समझ देश में आ के रहा है लोगों लोगों को को? हम बार लोग क्या बार दिखते हैं? बताया यहाँ पे जाए। सी लिखा हुआ है दिमाग पे हम लोगों का। काफी अफवाहें फैल चुकी हैं, फैलती रहती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने रोकने की कोशिश करी। आजादी के पहले डॉक्टर अंबेडकर खुलना से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इलेक्ट होके आए थे और आजादी के बाद उनकी मेंबरशिप पार्लियामेंट से खत्म हो गई थी। कांग्रेस पार्टी ने वो चुनवा करके पार्लियामेंट में लाई और यही नहीं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर बने। इसके अतिरिक्त जब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बने तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, यह सुनने वाली बात कि मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूं कि मैं तो सोच रहा था कि संविधान निर्मात्री समिति का मेंबर बन करके ही अपने समाज की सेवा करूं, यहां तो मुझे चेयरमैन बना दिया गया। किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी और गांधी जी ने। और यह कहा जाता है कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया। 1952 में जब पहला चुनाव होता है तो उनके मुकाबले में ऐसे डांगे सीपीआई के लीडर जीतते हैं और दुष्प्रचार यह होता है कि वो तो कांग्रेस ने हरा दिया। हालांकि कोई चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता। आरएसएस ने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का विरोध किया और अमेरिकन मॉडल पर जाना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में आज के समय एक भी एससी एसटी ओबीसी का उत्थान न होता अगर संघ और हिंदू महासभा और आज की वर्तमान बीजेपी की विचारधारा के अनुसार देश चला होता। सावरकर जी ने तो यहां तक कहा था कि संविधान बताने की जरूरत क्या है, मनुस्मृति को लागू कर दो। मोदी जी 1961 में नेहरू जी के द्वारा पत्र का जिक्र तो करते हैं, लेकिन नेहरू जी के द्वारा या गांधी जी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा बाबा साहब को संविधान सभा में लाना, मौका देना, कानून मंत्री बनाना, वो नहीं बोलते हैं। 1953 में एयर इंडिया, 56 में एलआईसी, 69 में बैंक्स और 77-78 में ऑयल कंपनीज, तमाम ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसी में तो नौकरी मिली है। नौकरी कहां मिली है? ये किसके वजह से? ये कांग्रेस की वजह से।